कुछ सपने आंखों में नहीं दिल में बसते हैं, और जब वो टूटते हैं तो आंखें नहीं पूरी जिंदगी भीग जाती है। ये कहानी रवि की है, एक ऐसा लड़का जिसने खुद को मिटा दिया सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन पूजा चमक सके। रवि एक पब्लिक टॉयलेट साफ करता है, वही जगह जहां लोग मुंह पर रुमाल रखकर निकलते हैं, लेकिन रवि वहां झुककर घुटनों पर बैठकर इंसानियत को साफ करता है। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। घर में बस एक छोटी बहन थी, पूजा। रवि ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन पूजा के लिए उसके सपने बहुत बड़े थे। आईएएस अफसर बनाना चाहता था उसे। वो अपने बहन के लिए सपनों की सबसे ऊंची उड़ान चाहता था। रोज सुबह 5 बजे उठकर वो शौचालय की सफाई करने निकलता। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में करीब 1.6 मिलियन सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से बहुतों को अब भी इंसानों जैसा दर्जा नहीं मिलता। हर दिन रवि टॉयलेट साफ करता, लोगों की बदबू, गालियां और तिरस्कार झेलता। ओबे टॉयलेट वाला, आईएएस बनाएगा अपने बहन को? और रवि मुस्कुरा कर कहता, हाँ, क्योंकि सफाई करने वाला ही सबसे साफ सपना देख सकता है। हर दिन की कमाई मुश्किल से 300 या फिर 400 रुपया होती थी, लेकिन इसी में से वो पूजा की किताबों पर खर्च करता, घर में 2 वक्त की रोटियां जुटाता। खुद के पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, लेकिन बहन की कभी यूनिफॉर्म पुराने नहीं होने दी। भारत में आज भी करीब 70% लड़कियां गरीबी या सामाजिक दबाव के कारण 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। पूजा पढ़ने में तेज थी। उसने 8वीं में स्कूल टॉप किया। उसके सपनों में लाल बत्ती गाड़ी थी और उसमें बैठा भाई रवि। लेकिन जिंदगी सपनों के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगर इस महीने फीस नहीं आई तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। रात भर रवि रोता रहा। पूजा सो रही थी और रवि उसके पैरों को देखकर सोच रहा था, इन पैरों में तो ऑफिस की हील होनी चाहिए थी, लेकिन शायद अब किसी और के घर के चप्पलें पहननी पड़ेगी। रवि के पास कोई चारा नहीं था। उसने आसपास मदद मांगी, लेकिन कौन मदद करता है एक टॉयलेट क्लीनर की? देश में हर साल करीब 1.2 करोड़ लड़कियां सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। रवि ने मजबूरी में पूजा की शादी तय कर दी। पूजा रोई। उसने कहा, भैया, मेरी किताबें ही मेरा सिंदूर है, क्यों छीन रहे हो मुझसे ये मेरा सपना? लेकिन रवि की आंखों में सिर्फ लाचारी थी। शादी के दिन रवि ने पूजा का हाथ किसी और के हाथ में देते हुए बस इतना कहा, माफ करना बहन, तुझसे बड़ा सपना देखा था, लेकिन तुझसे बड़ी मजबूरी भी थी। आज पूजा किसी कोने में घर गृहस्थी में उलझी है और रवि उसी पब्लिक टॉयलेट को साफ कर रहा है। पर अब वो किसी से नहीं कहता, मैं अपने बहन को आईएएस बनाना चाहता हूँ। अब वो चुप है, क्योंकि अब वो समझ गया है, गरीबी में सपने नहीं पलते, वहां तो बस समझौते होते हैं। ये कहानी किसी एक रवि की नहीं, हमारे समाज की हर उस इंसान की है जो झाड़ू उठाता है ताकि किसी और का सपना पूरा हो सके, जो खुद गंदगी में डूबा होता है लेकिन दूसरों की गंदगी साफ करना नहीं भूलता। अगर अगली बार किसी सफाई कर्मी को देखो तो हंसना मत, हो सकता है उसके भी घर में कोई पूजा हो जिसकी पढ़ाई किसी टॉयलेट की कमाई से चल रही हो। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हर लड़की को पढ़ने का हक है, चाहे वो किसी सफाई कर्मी का बहन ही क्यों ना हो, तो नीचे दिल से एक शब्द लिखिए, सपने सबके होते हैं।